दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है, थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। और इसमें बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स आप लोग के साथ भी जुड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है। और इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं, तो इस पे ही आज हम लोग अपना एक क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश से इन्होंने पूछा है कि आई हैव वर्क फिनिश्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट बट दे आर आस्क मी टू पे 5,000 रुपीज़ टू गेट माई फर्स्ट पेमेंट ऑफ 23,500। यानी इन्होंने किसी कंपनी के साथ डाटा एंट्री का जॉब जो है वो लिया है। ऑफलाइन डाटा एंट्री का जो काम होता है आजकल बहुत चला हुआ है, वर्क फ्रॉम होम बोल के। तो इन्होंने कोई काम लिया है, किसी कंपनी का नाम तो इन्होंने नहीं भेजा है, मगर इनका कहना है कि ये इनका पहला प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद इनको जो मिलने वाला जो पेमेंट है इसका 23,550 रुपीज़ इनका पेमेंट बनता है। अब मामला क्या है, मामला कहाँ पे अटक रहा है कि इनका पेमेंट जो बन रहा है, जो ये कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं कि इनका पैसा दिया जाए, इनका पेमेंट दिया जाए प्रोजेक्ट देने के बाद, तो कंपनी जो है इनसे 5,000 रुपीज़ मांग रही है कि आप 5,000 रुपीज़ जो है पे कीजिए, उसके बाद आपका 23,550 रुपीज़ आपको मिलेगा, जो भी आपका अकाउंट है इसमें। तो देखिए, इस तरह के केस बहुत सारे आप लोग के साथ भी हो रहे होंगे कि जो चाहते हैं घर में बैठ के ऑनलाइन काम करना या ऑफलाइन काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, तो इसका फ़ायदा जो है इस तरह की बहुत सारी गलत कंपनियां उठा रही हैं। जैसे इनके केस में है कि इनको अगर मान लीजिए 23,550 रुपीज़ मिलना है, तो फिर आपको 5,000 मांगने का अपने क्लाइंट से जिसने प्रोजेक्ट किया है कोई तुक नहीं बनता है। अगर मान लीजिए आपको 5,000 चार्ज है, अगर मान लीजिए मैंने मान भी लिया कि आप 5,000 रुपये कमीशन के तौर पे चार्ज करते हैं, तो उनका जो अमाउंट है 23,550, उसमें से आप 5,000 माइनस करके जो भी उनका बनता है 70,000 के आसपास आप उनको दे दीजिए, तो फिर मामला ठीक है। मगर ये जो मामला है इस तरीके का, ये मैक्सिमम जो है ये फ्रॉडेस्ट या जो भी फ्रॉड टाइप की कंपनी होती हैं ये यही काम करती हैं। इस तरीके मैक्सिमम जो ऑनलाइन डाटा एंट्री पार्ट टाइम जॉब के नाम पे जो ऑफ़र किया जा रहा है, ज़्यादातर देखिएगा आपको ये कंपनियां जो है एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ज़्यादातर फ्रॉडी होती हैं। तो ऐसी कंपनियों से बचने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। पहले अगर मान लीजिए इनके खिलाफ़ काम करने से पहले कि आप इनका थोड़ा कंपनी का जो एमसीए में रजिस्ट्रेशन है या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको देख लीजिए, वेबसाइट देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए। क्योंकि अगर ये जो ऑफलाइन ऑनलाइन काम करते हैं तो ये पूरे इंडिया में काम करते हैं। तो अगर कोई कंपनी पूरे इंडिया में काम करती है और जीएसटी से रिलेटेड चीज़ है, तो उसको जीएसटी नंबर चाहिए होगा, उसका कंपनी का करेंट अकाउंट चाहिए होगा। तो अगर आप कंपनी का करेंट अकाउंट और जीएसटी उनके पास है, तो आप वेरीफाई किसी भी कंपनी का कर सकते हैं कि हाँ वो कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या लीगल एस्पेक्ट्स पे सही है कि नहीं है। तो इससे लगभग आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कहीं किसी जाल में या फ्रॉड चक्कर में तो नहीं फंस रहे हैं। रहा इनका मैटर कि मान लीजिए इनसे 5,000 रुपीज़ मांग रहे हैं, तो ये 5,000 अगर दे भी देते हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि इनका जो 23,500 एज ए प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने दिखाया है बना के, जो भी डाटा एंट्री का काम करके इन्होंने दिया है, वो उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से एक्टिविटीज़ है इस कंपनी का, तो ये पैसा लेके भागेगा ही, और हो सके ऐसे बहुत सारे कंपनी या बहुत सारे लोगों का पैसा लेके भाग गया होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी कंपनी का प्रोजेक्ट लिए हैं उसके खिलाफ़ चाहे तो आप लीगल स्टेप ले सकते हैं। लीगल स्टेप में आप कुछ सेक्शन होता है इस तरह की कंपनियों के लिए, 318 और 351, ये जो है एक एक्ट है, क्रिमिनल चीटिंग एक्ट जो इसको बोलते हैं। तो ये चीटिंग एक्ट जो है आप जाके अपने लोकल एक जो भी पीएस में, जैसे ये आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके एक केस फाइल कर दीजिए, एक डायरी फाइल कर दीजिए, ताकि मान लीजिए आपके साथ तो जो हुआ किसी और के साथ ना हो इस तरीके का। क्योंकि एक बार कंपनी का नाम अगर आ जाता है इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में, और कंपनी को मान लीजिए पुलिस वाले या कोई भी अगर इस तरह का कुछ एक्शन लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी बंद करके भाग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कम से कम आपका पैसा तो नहीं मिला, मगर दूसरे लोगों के साथ भी इस तरीके का चीटिंग नहीं होगा और वो लोग बच जाएंगे। और या फिर मान लीजिए अगर आपको कोई लीगल केस इनके खिलाफ़ करना है, कोर्ट में जाके लड़ना है, तो आप किसी लॉयर को पकड़ के ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, और ड्राफ्टिंग करवा के जो है इनके खिलाफ़ जो है चीटिंग का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में ऐसा कोई केस है या आपके साथ हुआ है, तो आप चाहें तो हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं कि क्या बेस्ट होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं काम करने के लिए। या फिर मान लीजिए केस फाइल करना हो तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ड्राफ्टिंग लेना हो तो ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं, ड्राफ्टिंग ले सकते हैं।
कोई अलग केस का स्टडीज़ का मैटर हो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। मगर जो भी काम होगा अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी तरीके का हमारा समय बर्बाद हो या आपका समय बर्बाद हो। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो केस से रिलेटेड या ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं यहाँ ओपन ही हम लोग बता ही देते हैं। इसमें भी बता ही दिया हम लोगों ने कि आप लोकल में एक डायरी डाल सकते हैं और कोर्ट में ड्राफ्ट करके अपने लोकल कोर्ट में एक केस जो है उस कंपनी के खिलाफ कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए जो भी आपका वर्किंग गया है, मान लीजिए आपने कंप्यूटर लगाया, इंटरनेट लगाया, टाइपिंग किया, उसके बाद तो फिर मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट जमा किया, और जब प्रोजेक्ट पे पैसा देने की बात आई 23,550, तो उल्टा वो आपसे 5,000 रुपीज़ मांग रहा है। तो ये एक ऐसा केस है जो ऑनलाइन फ्रॉड, ऑफलाइन फ्रॉड और डाटा एंट्री के नाम पे हो रहा है। थोड़ा बच के रहें, संभल के रहें। पैसा इतना आसानी से नहीं आता है और इतना आसान नहीं है कि मान लीजिए आपको कोई घर बैठे पैसा दे देगा। आप पहले थोड़ा स्टडी कीजिए, चाहे बिजनेस कीजिए या कोई भी काम कीजिए, रिसर्च कीजिए और रिसर्च करके थोड़ा सा जेन्युइन चीज़ जान लीजिए, फिर काम कीजिए, नहीं तो नहीं होगा। बहुत से लोग बिजनेस के लिए आते हैं हम लोग के पास, वो आँख बंद करके ऐसे ही चले आए। कोई रिसर्च पे कोई चवन्नी खर्चा नहीं करना चाहता, भले ही उसका 2 लाख 5 लाख डूब जाए। तो डुबाइए, हमारा क्या है, आपका पैसा है। इसलिए हमारा तो कहना यही है कि कोई भी काम करें पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल नज़र से, लालच में ना पड़ के देख लें कि क्या ये वास्तव में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। या फिर हमारे जैसे आपके लोकल में अगर कोई कंसल्टेंट हैं तो उनसे कंसल्ट कर लीजिए, या हम लोगों से ऑनलाइन ओवर फ़ोन जो है टाइम अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर लीजिए, ताकि आपका पैसा, एनर्जी, टाइम सब बचे। अब इसमें क्या है, ये बच्चा जो काम किया है इसका एनर्जी भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, मेंटली जो है डिप्रेशन में भी आएगा। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जब काम किया हुआ पैसा आपके पास ना आए। नंबर है 9230222490। मैसेज कीजिएगा, टाइम दिया जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, बात कीजिएगा। केस लड़ना है, सोल्यूशन कर निकालना है, या लीगल सब्जेक्ट जानना है, सारी चीज़ें, या कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है, A to Z हमारी टीम के द्वारा आपको सहायता दी जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।